के बारे में, तो कि ये किसके पुत्र थे, इनका क्या था, सब कुछ इनके बारे में आज हम आपके इन 3 तीरों के बारे में भी, आपको धनुष बाण के बारे में भी बताने वाले हैं कि धनुष बाण में 3 तीर ही क्यों थे और बाबा खाटू श्याम का अब तक प्रचार क्यों नहीं था। तो ऐसा है, ये जो है ना, इनका नाम है बरबरी और ये है खाटू श्याम असल में भीम के पोते घटोत्कच के बेटे बरबरी। इन्हें जो है, इन्हें सतयुग में जो कृष्ण जी ने इनके परवरी में बचपन से ही इनके वीर और महान योद्धा के गुण हैं और इन्हें भगवान शिव को प्रसिद्ध करना उनके 3 अभय बाण प्राप्त हुए। यानी इन्होंने भगवान शिव को जो है ना, उनकी जो आराधना की, तो इन्हें जो ना क्या प्राप्त हुआ, इन्हें 3 बाण प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन्हें 3 बाण प्राप्त हुए। तो मैं आपको जो लिंक, मैं मतलब इसके शूट में आपको इनका मंत्र भी दूंगी खाटू श्याम बाबा का। अब ये इनके बारे में और कुछ मानते हैं। ठीक है, बाबा खाटू श्याम का महाभारत काल से माना जाता है। जो बाबा खाटू श्याम जी हैं, इनका जो नाम है वो कब से है, महाभारत से है। यह पंडित पुत्र भीम के पोते हैं। ठीक है, तो कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपराध शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर कृष्ण जी ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजा जाने का वरदान दिया था। तो दोस्तों अब चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो कलयुग में कृष्ण जी ने इन्हें क्या दिया था, कृष्ण जी ने इन्हें एक वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होने लगेगी। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या 1 वर्ष पहले खाटू श्याम जी को कोई नहीं जानता था। अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक भी बात झूठ नहीं है। ठीक है, जो भी बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको सही बताऊंगी, कुछ भी गलत नहीं बताने वाली। तो इन्होंने पहले शिव जी की पूजा की थी, जिससे कि इन्हें वरदान मिला था। इन्हें वरदान के रूप में 3 धनुष बाण मिले थे। ठीक है, जिनमें अपार शक्ति थी। और फिर कलयुग में, फिर सतयुग में जब महाभारत हुई थी, तो श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजा करने का वरदान दिया था। यानी जो हैं खाटू श्याम जी का जो दरबार है, खाटू श्याम जी जो हैं ये कृष्ण जी के अवतार हैं और इन्हें वरदान मिलोया है। कृष्ण जी ने इन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में इनकी पूजा होगी। ठीक है, तो अपने जान बचाने, तो अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। ठीक है, पहला तो मैं बता चुकी ना, मान्यता है कि एकादशी और दिव्यदशी, ये 3 जो हैं ये दशी वो आती हैं दशी, जिनके जाने से, खाटू श्याम जी के पास जाने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। इनके धाम पे जाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी और दिव्यदशी तीर्थ के पर खाटू श्याम जी के दर्शन और पूजा आराधना करने से 7 की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। इसी के साथ जीवन में परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी की व्यक्ति का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारे, इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो व्यक्ति हर जगह से हार जाता है, निराश हो जाता है, तो इनके पास जाता है। इन्हें यही वरदान मिलोया है महाभारत से कि ये हारे का सहारा, इनका नाम इसलिए है। जो व्यक्ति हार जाता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी परेशानियों से, सब वो ऐसा समझने लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इनके धाम पे जाकर उसे एक नई आस मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाबा खाटू श्याम के दर्शन से आराधना की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाबा खाटू श्याम जी की कृपया बरसती है। ऐसे माना जाता है कि जीवन में कुछ खास संकेत मिलने पर व्यक्ति को बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी जरूर लगानी चाहिए। तो आपको जो है, आपको कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो आपको खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वरदान मिलोया है कि कलयुग में उनका नाम होगा, जो कि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था 3 तीर के दौरान, महाभारत के दौरान। अगर खाटू श्याम जी ने अपनी 3 तीरें छोड़ दी थी, अगर ये नहीं छोड़ते तो महाभारत कोई नहीं जीत पाता। सारे जो इनके तीर थे उनमें पूरा बल था, क्योंकि ये जो था शिव जी कौन है, इस सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के रचयिता से भला कौन जीत सकता है। तो इसीलिए इनके जो है श्री कृष्ण ने इनसे बोला था आप बहुत शक्तिशाली हो। इन्होंने अपने एक ही बाण से पीपल के एक पत्ते पर अपना एक तीर छोड़ा, जबकि एक जो पत्ता था वो श्री कृष्ण के पैर के नीचे रह गया था, जबकि वो भी
उसमें भी छेद हो गया था। हर जितने भी पीपल के पत्ते पे थे सब पे छेद हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके धनुष बाण में शिव जी की शक्तियाँ थीं और शिव जी की शक्तियों को कोई नहीं हरा सकता है। तो हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारे। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जितना मुझे पता थी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करके आइए। कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होगी। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे आपको कोई सी भी वीडियो किसी भी बारे में जानना हो तो हमें कमेंट्स में लिखिए। खाटू बाले बाबा श्याम बाबा जय महाभारत। ठीक है, तो आप हमारे बारे में कुछ भी आपको जानना है तो आप जान सकते हो। और आप एक बात जो जान लो कि जो खाटू श्याम जी जो इनका आधा जो सिर है, अगर इनका ये नहीं होता तो महाभारत तो यही जीतने वाले थे। ठीक है, क्योंकि ये